हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की ए जोन क्लास में। तो रश्मि मैम मेरे साथ फिर डरने की है क्या बात। तो बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी के बुक का ही फर्स्ट चैप्टर का। हम लोग अब आज आगे कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि चीज़ों के नंबरों को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, बिगर टू स्मॉलर, स्मॉलर टू बिगर, ऐसी चीज़ें नंबर्स को हमने पहचाना था कि कैसे हम पहचानेंगे कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। आज की क्लास में हम लोग कुछ चीज़ों के साथ उसे रिलेट करेंगे और फिर देखेंगे कि हम चीज़ों के साथ उसे रिलेट करके जानेंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो जब हम किसी चीज़ को अपनी डेली लाइफ से जोड़ते हैं तो क्या होती है, चीज़ें समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, तो फटाफट से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आज हमें क्या पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर। स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर, जैसे आप लोगों के स्कूल में असेंबली होती होगी। असेंबली में टीचर्स क्या बोलती हैं कि स्मॉलर, सबसे छोटा बच्चा सबसे पहले होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इट मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू हाइट। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोग खड़े होते हो असेंबली की लाइन में, है ना। तो उसमें क्या कहा जाएगा कि जो सबसे शॉर्टर बच्चा होगा वो क्या होगा, आगे की रो में होगा, और फिर उसके बाद उससे लंबा, फिर उससे लंबा, फिर उससे लंबा। तो सबसे लंबा बच्चा कहाँ होगा, सबसे पीछे होगा। तो इस तरह से हाइट के अकॉर्डिंग हम स्टैंड करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी एक चीज़ है, क्या है कि हु इज़ टॉलर एंड हु इज़ शॉर्टर। अब मैंने यहाँ 3 बच्चों का फोटो बनाया है, ठीक है। ये बस ऐसे ही मैंने बना दिया है। तो ये 4 बच्चों का मैंने फ़ोटो बनाया है। ये चारों बच्चे क्या हैं, इनका दिया हुआ है हाइट। अब देखिए, ये रामहरि है जो 160 सेंटीमीटर का है, ये डॉली है जो 154 सेंटीमीटर की है, ये मोहन है जो 158 सेंटीमीटर का है, और ये शशि है जो 159 सेंटीमीटर की है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज़ टॉलर, इसमें लंबा कौन है, तो नंबरों में हमने क्या सीखा था, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ये नंबर्स दिए हुए हों तो आप क्या करेंगे, इनको काउंट कर लेंगे कि कितने नंबर्स हैं। ये 3 नंबर्स है, ये 3 नंबर्स है, ये 3 नंबर्स है। देखिए, जब मैंने बताया कि अगर नंबर सेम हो जाते हैं तब हम कैसे पहचानेंगे, तो फिर उनके प्लेस के अकॉर्डिंग नंबर्स को देखेंगे। लाइक यहाँ पे 1 10 100, तो 100 प्लेस तक ही नंबर्स हैं, तो हम इन सब के 100 प्लेस को देखेंगे कि क्या है। यहाँ पे 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, तीनों सेम है। अब 10th प्लेस पे आते हैं। 10th प्लेस में इसका 6 है, इसका 5 है, 5 है, 5 है। तो 5 तो छोटा होता है 6 से ऑब्वियसली। तो सबसे बड़ा हमें मिल गया 160 सेंटीमीटर वाला, जो कि रामहरि है। तो हम क्या कह सकते हैं, हु इज टॉलर, तो रामहरि क्या हो गया, सबसे टॉलर हो गया। ठीक है, अब देखना है कि हु इज शॉर्टर। शॉर्टर कौन है, तो टॉलर तो हो गया, इसकी बात तो खत्म। अब इसे हमें देखना नहीं है, हमें इन तीनों में देखना है, बिकॉज इन तीनों के 10th प्लेस पे क्या है, 5 5 5 है। तो अब इनका 1st प्लेस देखेंगे। इसके 1st प्लेस पे 4 8 और 9 है। तो 4 8 और 9 में छोटा कौन है, 4 वाला। तो ये क्या हो जाएगा, 154 वाला सबसे छोटा हो जाएगा, जो कि कौन है, डॉली है। तो हम क्या कह सकते हैं, डॉली इज शॉर्टर। तो डॉली आ गया इसका। अब अगर आपको कहा जाए कि कैन यू अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और कैन यू अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीज करना मतलब बढ़ना। बढ़ने का मतलब क्या, इस नाम से हमें क्या पता चलता है, इंक्रीज करना से शॉर्टर टू बिगर, छोटे से बड़े में जाते हैं। हम क्या कह सकते हैं, स्मॉलर टू बिगर। स्मॉलेस्ट टू बिगर जब हम जाएंगे तो क्या होगा, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। ठीक है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स के बीच में हम क्या साइन लगाते हैं, ये वाला साइन लगाते हैं। ठीक है, ये वाला साइन नंबर्स के बीच लगाते हैं कि स्मॉलर टू बिगर, कि जो क्लोज साइड होता है इधर हम स्मॉल को इंडिकेट करते हैं, और जो ओपन साइड होता है इधर हम बिग को इंडिकेट करते हैं। इसको आप एक पॉइंट से नोट कर लीजिएगा कहीं पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें बहुत बच्चे गलतियाँ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर कहा जाए, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज करना मतलब घटना। इट मीन्स बड़े से छोटा होना, डिक्रीज होना। ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हम क्या कह सकते हैं इसको, बिगर टू स्मॉलर। ओके, बिगर टू स्मॉलर में हम क्या साइन लगाते हैं, ये वाला, नंबर्स के बीच में हम ये साइन लगाते हैं। क्यों,
क्योंकि देखिए बिगर इधर होना चाहिए, स्मॉलर इधर होना चाहिए। अगर हम किसी भी दो नंबर्स का कंपेयर करते हैं तो ओपन साइड बिगर होगा, क्लोज साइड स्मॉलर होगा, इसलिए इधर बिगर इधर स्मॉलर। तो ये वाला साइन हम बिगर टू स्मॉलर यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं। अब अगर आपको कहा जाता है कि क्या आप इनको अरेंज कर सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कैन यू अरेंज दीज हाइट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तब हम क्या करेंगे? फर्स्ट देखिए हम देखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखिए, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने क्या देखा? स्मॉलर टू बिगर, स्मॉलर टू बिगर। तो यानी कि इसमें सबसे छोटा कौन था? तो सबसे शॉर्टर हमने देखा था कि डॉली है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डॉली। अब डॉली से बड़ा कौन है? डॉली से बड़ा 154 से बड़ा कौन है? 158 वाला यानी कि मोहन। मोहन से लंबा कौन है? शशि। और शशि से भी लंबा कौन है, यानी कि सबसे लंबा कौन है इसमें? रामहरि। तो यहाँ लिखेंगे हम रामहरि। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा? जस्ट इसका हम रिवर्स कर देंगे। पहले आ जाएगा रामहरि, रामहरि सबसे लंबा है तो ये साइन हो गया। इसके बाद आया शशि, शशि से छोटा कौन है? मोहन। मोहन से छोटा कौन, यानी सबसे छोटा कौन? तो डॉली। तो इस तरह से हम लोगों ने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर को समझ लिया है कि कैसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और कैसे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनाई हैं, ये कुछ अलमीरा के पिक्चर हैं। तो इसमें जो पहला अलमीरा है वो 2635 का है, दूसरा 1897 का, तीसरा 2854 का, चौथा जो है वो 1788 का और पांचवा जो है 3975 का। ठीक है, तो आपकी फैमिली अगर अलमीरा खरीदने जाती है और आपका बजट जिसके अकॉर्डिंग है, जैसे आपका बजट है कि आपको सबसे लो प्राइस में लेना है, तो आपको जब तक पता नहीं होगा कि इसमें से कौन सा नंबर सबसे छोटा है तब तक आप नहीं ले सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि सबसे नंबर कम किसका है, तो किस में मुझे कम पैसे देने पड़ेंगे। या फिर आपका बजट है कि मुझे सबसे महंगा अलमीरा लेना है। ठीक है, तो आपको जब पता चलेगा कि इनमें कौन सा बड़ा नंबर है तभी तो आप पता कर पाओगे कि महंगा अलमीरा कौन सा है इनमें से। तो आप क्या करते हो कि आप क्वालिटी भी देखते हो और प्राइस भी देखते हो, फिर उनको कंपेयर करते हो, फिर आप खरीदते हो। या कोई भी कस्टमर ऐसा ही करता है कि प्राइस और उसकी क्वालिटी को चेक करता है। तो प्राइस हम क्या चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे कि कौन सा बड़ा है, तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कैसे हम नंबरों को अरेंज करते हैं असेंडिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर भी वही सेम चीज़ होती है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कह सकते हो आप। इसमें भी क्या होता है? अरेंजमेंट फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर, स्मॉलर टू बिगर। सेम थिंग हम लोग क्या करते थे इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी यही चीज़ होती है कि अरेंजमेंट फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर को कहेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर। उसमें भी क्या था इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर, सेम चीज़ होती है, बस नाम इनके अलग अलग हैं। अब डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में जस्ट रिवर्स हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? अरेंजमेंट, अरेंजमेंट फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर, बिगर टू स्मॉलर। डिक्रीजिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर। तो असेंडिंग ऑर्डर को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर कह सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर कह सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, इनका प्राइस टैग दिया हुआ है। अब इनको अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है तो आप कैसे सेट करोगे? जस्ट असेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको सेट करना है इसको, तो चलिए देखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या देखा? स्मॉलर टू बिगर। सबसे छोटा कौन है इसमें? सबसे छोटा कौन है तो हम कैसे देखेंगे? ये चारों जो सब जो है चार चार डिजिट्स के ही है। तो सबसे लास्ट वाला यानी कि 1000 प्लस पे इसका 2 है, इसका 1 है, 2 1 3। सबसे
छोटा हमें देखना है अभी। सबसे छोटा कौन हो गया? 2 1 2 1 3, इट मीन्स 1 वाला हो गया ये और ये। इन दोनों में देखेंगे कि छोटा कौन है। तो देखिए इसका 100 प्लेस पे 8 है, इसके 100 प्लेस पे 7 है, तो कौन छोटा हो गया? 7 वाला। तो सबसे छोटा नंबर यानी कि ₹1788 हो गया क्या? सबसे छोटा हो गया। ठीक है, अब इससे बड़ा कौन होगा? इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा? इससे, अब ये वाला साइन डालेंगे। इसके बाद देखिए आ जाएगा ये ₹1897। देन इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा ये 2 वाला, क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो देन आएगा 2 वाला। तो ₹2635। उसके बाद क्या आएगा? लास्ट में ये आएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा प्राइस वाला है। इस तरह से अरेंज करनी है हमने। अब हम प्राइस को भी देखेंगे, क्वालिटी को देखेंगे, और इनको मिलाते हुए हम सामान को परचेस करेंगे। अब सेकंड देखिए कि अगर है हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसका जस्ट रिवर्स कर देंगे 3975, उससे कम प्राइस वाला ₹2635, उससे कम प्राइस वाला उससे कम प्राइस वाला 1788। तो ये हमने देखा असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये हम लोगों ने देख लिया। तो ऐसे अगर आपके पास कोई भी सामान खरीदने के लिए कहा जाता है और प्राइस को देख के समझने के लिए कहा जाता है, तो आपको पहले असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर समझना होगा, और इसके लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप फटाफट से चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब चलिए कुछ क्वेश्चन से हम लोग करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। इन नंबर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या पढ़ा था कि स्मॉलर टू बिगर, असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलर टू बिगर। तो यहाँ पे हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? स्मॉलर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि छोटा कौन है इसमें? तो इसमें देखिए 3 डिजिट्स हैं, इसमें 4 डिजिट्स हैं, इसमें 5 डिजिट्स हैं, इसमें 3 डिजिट्स हैं। तो छोटा कौन है इसमें? ये 3 वाला। तो हम पहले इन दोनों का कंपेयर कर लेंगे कि इनके 100 प्लेस पे इसके 5 है, इसके 8 है, तो कौन छोटा हो गया? 5 वाला। तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में कैसे सेट करेंगे? 5 7 1। अब ये छोटा है तो ये वाला साइन देंगे। इसके बाद आएगा 8 47। फिर इससे बड़ा कौन है? तो 4 डिजिट वाला इससे बड़ा होगा। उसके बाद 5 वाला आएगा, तो 9 7 5 4। इससे बड़ा कौन है? 8320। देखिए कितना फास्ट इसका हमारा आंसर निकल आया। ठीक है, सेम हम यहाँ पे भी करते हैं। ये 4 डिजिट्स, 5 डिजिट्स, 5 डिजिट्स, 5 डिजिट्स। तो हमें पता चल गया है 4 डिजिट्स वाला सबसे छोटा होगा। तो ठीक है, तो 4 डिजिट्स वाला हम सबसे पहले लिख देंगे। अब इससे बड़ा कौन होगा? इससे बड़ा तो तीनों ही 5 वाला है। तो अब इसका देखते हैं, हर लास्ट प्लेस पे चेक करते हैं। इसका 3 है, 3 है, 2 है, तो कौन छोटा हो गया? 2 वाला। 2 5 7 5 1। अब इससे बड़ा कौन है? तो ये दोनों 3 वाले हैं। तो अब इसके बाद वाला प्लेस देखते हैं। इसका 6 है और इसका 8 है, तो कौन छोटा है? 6 वाला। 3 6 5 0 1। अब इससे बड़ा कौन, यानी कि सबसे बड़ा कौन हो गया? तो ये वाला नंबर हो गया। तो देखिए कितना जल्दी हम लोगों ने इसको निकाल लिया। तो इस तरह से इस ट्रिक से आप करोगे तो फटाफट इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब चलिए देखते हैं अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अरेंजमेंट फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर। बिगर टू स्मॉलर यानी कि डिक्रीज करना, बड़े से छोटा होना। तो यहाँ पे हमें वही काम करना है कि जैसा हम लोगों ने पहले किया था, पता करना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो ये 4 डिजिट्स हैं, ये भी 4 डिजिट्स है, ये 5 डिजिट्स और ये 4 डिजिट्स। तो सबसे बड़ा कौन है हमें पता चल गया। यहाँ पे सबसे बड़ा हम लिख देंगे 85400। अब इसके बाद कौन आएगा? तो ये तीनों ही 4 डिजिट्स वाले हैं। तो हम इनके अब प्लेस के अकॉर्डिंग देखेंगे। यहाँ 5 है, यहाँ 7 है और यहाँ 7 है। तो इसके बाद कौन सा आएगा? अब 7 और 7 में से कोई होगा, क्योंकि 5 से बड़ा 7 है। तो 7 में इन दोनों में कौन बड़ा है? सेकंड प्लेस देखेंगे। यहाँ 5 और यहाँ 8 है, तो 8 वाला बड़ा हो जाएगा। इसके बाद इससे छोटा कौन आएगा? 7500। इससे छोटा कौन आ जाएगा? तो 5000।
इस तरह हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी देखिए ये 4 डिजिट्स, 5 डिजिट्स, 5 डिजिट्स, 5 डिजिट्स। अब देखिए यहाँ पे 5 5 वाला 3 आ गए। अब इसमें देखेंगे यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है। बड़ा कौन है? 9 वाला। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9 2 5 4 7 लिख लेंगे। इससे छोटा कौन है? तो 4 है और 8 है, तो 8 वाला उससे छोटा हो जाएगा। इससे छोटा कौन है? 4 5 3 2 1। और सबसे छोटा कौन होगा? तो 4 डिजिट्स वाला, यानी कि 1971। ये हमारा सबसे लास्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम डिसेंडिंग ऑर्डर को अरेंज करेंगे, और इससे पहले मैंने आपको बताया असेंडिंग ऑर्डर को कैसे अरेंज करेंगे। तो आई होप कि दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब हम इसके बाद देखेंगे चैप्टर जब हम करेंगे तो उसमें भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे ही हम उनको करेंगे कि हमारा कॉन्सेप्ट पूरा ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रूरी है कि आप सारी वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए, पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए, ये हमारा है एक क्वेश्चन है, मेक 10 सच एग्जाम्पल्स ऑफ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर एंड सॉल्व देम। अब आपको कोई ऐसे 10 नंबर, जो मैंने पहले आपको क्वेश्चंस बताए अभी, उसी तरह के आपको 10 नंबर्स लेने हैं और उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, सॉल्व करना है। ये होमवर्क क्वेश्चन है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन है कि आप खुद से कोई भी 10 नंबर ले लीजिए और उनको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। तो चलिए, आज की क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, तो फटाफट से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।